हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग में एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इस पे आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न बैंकिंग में खासकर, फिर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और जितने वनडे एग्जाम्स हैं सीसैट मिलाकर, इन सभी में कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस की भरमार होती है। कम से कम 2-3 प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं और इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं। तो पहले तो ये समझें कि कोडिंग है क्या। कोई एक नॉर्मल वर्ड को अगर हम किसी और वर्ड से सुपर इम्पोज करें या कोड करें तो उसे हम कोडिंग कहते हैं। अब इसी तरह से अगर इसकी उल्टी प्रक्रिया की जाए, यानी कि कोड से अगर हम नॉर्मल वर्ड प्राप्त करें तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं वेरियस टाइप्स क्या क्या हैं और किस तरह से उन प्रश्नों का हल हमें बनाना चाहिए। पहली टाइप, सेम लेटर कोडिंग। अब जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक का नाम ही सेम लेटर कोडिंग है, तो इसका मतलब हुआ कि समान अक्षरों का प्रयोग करके कोडिंग की जा रही है। सेम लेटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोडिंग। अब ये सेम लेटर्स किसके हैं? किसी भी एक वर्ड के। तो यहां पर मैं 2 वर्ड्स ले रहा हूं, डॉक्यूमेंट, मोटिवेट। डॉक्यूमेंट शब्द जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा। इसका कोड बनेगा जो आपको दिया जाएगा एज एन एग्जाम्पल, कि डॉक्यूमेंट को अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो मोटिवेट शब्द का कोड क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट शब्द के लिए, वर्ड के लिए जो भी हमें कोड दिया जा रहा है उसे हमें पहले ब्रेक करना होगा और उस कोड को ब्रेक करके जो भी पैटर्न आ रहा है, लॉजिकल पैटर्न, वही पैटर्न फिर हमें क्वेश्चन में दिए गए वर्ड मोटिवेट पे लगाना होगा ताकि हमें अपना आंसर प्राप्त हो। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इन अ कोडेड लैंग्वेज, if document is written as TMEMUCOD, then how will motivate be written in that code? तो चलिए यहां देखते हैं। ये वर्ड आपको दिया गया है डॉक्यूमेंट। अब जरा इस वर्ड को आप उल्टा पढ़ें तो देखिए ये TNEMUCOD बन जाता है। उल्टा पढ़ें इसको तो डॉक्यूमेंट ही पढ़ा जाएगा। तो ये एक टाइप है जिसे हम कह सकते हैं रिवर्स कोडिंग। ये जो भी नाम हम रख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस एंड दैट इज ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि रिवर्स कोडिंग क्या होती है, उसके 2 एग्जाम्पल्स दीजिए, फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी बातचीत के लिए है कि हाँ, रिवर्स कोडिंग का ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें पूरे का पूरे जितने भी लेटर्स हैं उन्हें उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। सो मोटिवेट के लिए हमारा आंसर आ जाएगा, इसे उल्टा लिखें, MOTIVATE। आप उल्टा इसे पढ़ पा रहे हैं तो ठीक वैसे ही ETAVITOM, ये हमारा उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ कोडेड लैंग्वेज डॉक्यूमेंट इज रिटन एज UCODTNEM। अब डॉक्यूमेंट शब्द जो है उसे लिखा गया है UCODTNEM। तो ध्यान से देखें, इसे अगर हम 2 भाग में विभाजित कर दें, if we divide the word document into 2 halves and then we read a half in reverse order, किसी भी हाफ को रिवर्स ऑर्डर में अगर आप पढ़ें, देखिए इसको रिवर्स में पढ़िए, UCOD, ठीक वही लिखा है यहां पर UCOD। सेकेंड हाफ को भी जरा आप रिवर्स पढ़ें, TNEM। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टाइप हो गई हाफ रिवर्स कोडिंग। मतलब कोई भी वर्ड अगर है उसे हाफ कर दीजिए और हाफ करने के बाद में दोनों भागों को आप रिवर्स कर दीजिए। तो ठीक इसी तरह से अगर मोटिवेट वर्ड को हम देखें और इसे अगर हम हाफ करें और फिर उल्टा लिखें हर एक हाफ को, तो देखिए ITOM और यहां पर दूसरा हाफ आ जाएगा ETAV। तो आपका उत्तर हो गया ITOM ETAV। अगली टाइप देखते हैं। In a coded language, if document is written as ODUCEMTN, अब ये डॉक्यूमेंट शब्द जो है इसे यहां पर लिखा गया है ODUCEMTN। तो ध्यान से देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि यहां पर 2 लेटर्स लिए गए हैं, एट ए टाइम पेयर बनाया गया है और फिर उन लेटर्स की पोजीशंस को इंटरचेंज किया गया है। सो DO बन गया OD, CU बन गया UC, ME बन गया EM और NT बन गया TN। तो इसका भी नामकरण संस्कार कर देते हैं। दिस वी कैन कॉल एज पेयर रिवर्स कोडिंग, जहां पर कि पेयर्स में लेटर्स की पोजीशंस को इंटरचेंज किया जाता है।
पेयर यानी कि जोड़ा। अब अगर हम वर्ड लेते हैं मोटिवेट, तो देखिए MO बन जाएगा OM, TI बन जाएगा IT, VA बन जाएगा AV एंड TE बन जाएगा ET। तो हमारा उत्तर यहां पर होना चाहिए OMITAVET। नेक्स्ट टाइप देखें, इन कोडेड लैंग्वेज इफ डॉक्यूमेंट इज रिटन एज CDEMNOTU। अब ये क्या है, चलिए इसे भी देखते हैं। CDEMNOTU। अब ध्यान से देखने पर यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहां पर पोजीशंस, इंटरचेंज, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सारे लेटर्स जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में लिखा गया है जिस सीक्वेंस में ये इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। देखिए सी के बाद डी के बाद ई के बाद एम, फिर उसके बाद एन आता है, फिर ओ आता है, उसके कहीं बाद में जाके टी आता है और फिर यू आता है, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को सीधे क्रम में लिखें। ये उल्टा भी लिखा जा सकता था, एक और टाइप बन सकती थी इसमें। हम इसको कह सकते हैं अल्फाबेट बेस्ड कोडिंग। तो ठीक इसी प्रकार हमें दिया गया शब्द है प्रश्न में मोटिवेट। तो मोटिवेट में सबसे पहले क्या आएगा, ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद एम, फिर ओ, फिर डबल टी और फिर फाइनली वी। तो AEIMOTTV ये हमारा आंसर आना चाहिए यहां पर। मजेदार बात यह है कि ये जितनी भी टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। और अगर रिवर्स कोडिंग की बात करूं तो ये काफी आसान प्रश्न है और अच्छी बात यह है कि ये काफी बार पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डॉक्यूमेंट इज रिटन एज EOUTNMDC। चलिए एक बार डॉक्यूमेंट शब्द यहां पर लिखते हैं। देन वी हैव EOUTNMDC। अगेन इफ यू ऑब्जर्व, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहले ये 3 वॉवल्स लिखे गए हैं। जो वॉवल्स हैं ये पहले लिखे गए हैं और उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स लिखे गए हैं। वॉवल्स जो लिखे गए हैं वो फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखे गए हैं, सीधे क्रम में, जबकि कॉन्सोनेंट्स अगर हम देखें तो ये उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, रिवर्स। तो ठीक इसी कोड का प्रयोग करते हुए मोटिवेट शब्द जो है, इसमें हम पहले तो वॉवल्स लिखेंगे। तो आ गया ए, फिर ई, सीधे क्रम में लिखना है, फिर आई, फिर ओ, उसके बाद में कॉन्सोनेंट, देखिए ये आ गए वॉवल्स। तो सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट वी, उससे छोटा 2 बार टी और फिर अंत में एम। ये आपको उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो सिंपल वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स बेस्ड कोडिंग। मान लीजिए कभी किसी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ भी गया तो आप अपने मित्र से जब डिस्कशन करेंगे, अपने फ्रेंड से, तो उसको डायरेक्टली बोल भी सकते हैं कि वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स पे आधारित या उस पे बेस्ड कोडिंग का क्वेश्चन आया था। तो इसे आइडेंटिफाई करना आसान होता है, क्योंकि आपको याद तो नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट का कोड ऐसे दिया गया था, उसके बाद ऐसे आ रहा था, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सीधा इसका नाम रख दिया हमने वॉवल कॉन्सोनेंट बेस्ड कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डॉक्यूमेंट इज रिटन एज TNEMUDOC। चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार हुआ। सो हाउ डिड दिस हैपन? TNEMUDOC। इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि डॉक्यूमेंट वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड तो किया गया है, लेकिन 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं किया गया। तो जो पहला पार्ट है इसमें 3 लेटर्स हैं और जो दूसरा पार्ट है इसमें 5 लेटर्स हैं। पहले पार्ट को सीधे क्रम में, दैट इज फॉरवर्ड ऑर्डर में, ठीक वैसे ही कोड में बाद में दिया गया है, सेकंड पार्ट की तरह दिया गया है। जबकि 5 लेटर वाला जो सेकंड पार्ट है इसे उल्टे क्रम में, दैट इज रिवर्स ऑर्डर में यहां पे लिखा गया है। तो ये बन गया TNEMU, जैसा कि आप इसको उल्टा पढ़ पा रहे हैं, और इसे फर्स्ट पार्ट बनाया गया है। तो पार्ट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट पार्ट बन गया कोड में सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट वर्ड का बन गया कोड में फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो वैसा ही लिखा गया, लेकिन सेकंड पार्ट के जो लेटर्स हैं उनका सीक्वेंस रिवर्स कर दिया गया है। तो ठीक इसी पैटर्न का इस्तेमाल हम करते हैं मोटिवेट शब्द में। यहां पर भी आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये 3 लेटर्स का पार्ट और ये 5 लेटर्स का पार्ट। तो 3 लेटर्स का पार्ट तो हम बाद में लिखेंगे और वो भी सीधे क्रम में, फॉरवर्ड ऑर्डर में। सो IVATE, इसे उल्टा लिखते हैं, IVATE
ई। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, जिसे हमने उल्टे क्रम में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और इसे फर्स्ट पार्ट बना दिया है। तो हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए ETAVIMOT। तो इसे भी अगर नाम देना चाहते हैं तो ऐसा दे सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट्स कोडिंग। ध्यान रखिए ये सभी सेम लेटर कोडिंग के पार्ट हैं। इफ डॉक्यूमेंट इज रिटन एज OUETDCMN, तो एक बार जांचते हैं कि डॉक्यूमेंट शब्द का कोड OUETDCMN ये कैसे आया। तो एक काम करते हैं कि यहां पर डॉक्यूमेंट वर्ड जो है इसके लेटर्स को नंबर कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक लेटर की अपनी पोजीशन आ गई। नाउ सेम पोजीशंस हम असाइन करेंगे कोड में जो लेटर्स लिखे गए हैं उनको, यानी कि O जो है वो है 2, U is 4, E is 6 and T is 8. Similarly, D is 1, C is 3, M is 5, N is 7. तो ये हैं इवन पोजीशंस वाले और ये हैं ऑड पोजीशंस वाले लेटर्स। तो पहले इवन पोजीशन वाले लेटर्स लिखे हैं, फिर ऑड पोजीशंस वाले लेटर्स लिखे हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता था कि पहले ऑड पोजीशन वाले लिख दिए फिर इवन पोजीशन वाले लिख दिए, इस तरह से भी एक क्रम हो सकता था। तो डायरेक्ट बात करते हैं इवन ऑड पोजीशंस बेस्ड कोडिंग। तो पहले इवन पोजीशंस फिर ऑड पोजीशंस वाले लेटर्स लिखे। तो ठीक इसी तरह से हमारे पास में क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है मोटिवेट। जरा इसको नंबर कर लेते हैं हम। तो क्या आना चाहिए, 2 4 6 8 1 3 5 7, ये पोजीशंस आनी चाहिए। तो देखिए MOTIVATE, एक एक लेटर अगर आप निकाल के अगर देखेंगे और फिर उसको भरेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो पोजीशंस के हिसाब से मोटिवेट शब्द जो है उसके लेटर्स को आप लिखते जाएं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो OIAE ये इवन पोजीशंस वाले लेटर्स हो गए और MTVT ये ऑड पोजीशंस वाले लेटर्स हो गए। तो हमारा आंसर यहां पर आया OIAEMTVT। नेक्स्ट टाइप देखिए, इफ डॉक्यूमेंट इज रिटन एज TONUMECD, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहां पर एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन विल टेल यू दैट जो भी वॉल्स हैं इनकी पोजीशंस को फिक्स कर दिया गया है और बाकी जो बचे हैं लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स, उन्हें उल्टे क्रम में रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। सो यहां पर पोजीशंस आप देख रहे हैं कि फिक्स की गई हैं। सो लेट अस नेम दिस एज फिक्स्ड पोजीशंस बेस्ड कोडिंग। तो ठीक इसी मेथड का, इसी कोड का प्रयोग करते हुए मोटिवेट शब्द के लिए हमें कोड प्राप्त करना है। तो पहले तो जितने भी वॉल्स हैं उनकी पोजीशंस आप यहाँ पर फिक्स कर दें। बाकी बचे हुए लेटर्स जो हैं उन्हें उल्टे क्रम में लिखें, 4 3 2 1। तो ये है T, थर्ड नंबर पर है V, यहाँ T और ये M। सो TOVITAME ये हमारा सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट टाइप देखिए, इन अ कोडेड लैंग्वेज इफ डॉक्यूमेंट इज रिटन एज OCMNDUET। तो चलिए साहब इसे भी करके देखते हैं। जरा पोजीशंस मार्क कर दें, 2 3 5 7 1 4 6 8। ऑब्जर्व करें ये 2 3 5 7 क्या होता है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ये प्राइम नंबर्स है OCMN और ये नॉन प्राइम्स हैं जो आपको यहां पर दिए गए हैं। अच्छा, ये सीधे ऑर्डर में लिखे हुए हैं, रिवर्स में भी लिखे जा सकते थे। सो लेट अस नेम दिस एज प्राइम पोजीशंस बेस्ड कोडिंग। इसी कोडिंग का जरा इस्तेमाल करते हैं मोटिवेट शब्द में। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 5 7 1 4 6 8 इस तरह से लेना है। तो MOTIVATE हमारा आंसर आ जाता है OTVTMIAE। नेक्स्ट टाइप देखिए, सेम लेटर कोडिंग पे, डॉक्यूमेंट इज कोडेड एज CODMUTNE। ऑलराइट, अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विल टेल यू कि डॉक्यूमेंट वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहले ग्रुप में 3 लेटर्स हैं DOC, सेकेंड ग्रुप में 2 लेटर्स हैं U and M एंड थर्ड ग्रुप में 3 लेटर्स हैं ENT। अब फर्स्ट और थर्ड जो है वो तो इंटरचेंज हो रहे हैं, रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो 20 का लेटर है, 3 लेटर्स अगर हमें दिए गए हैं उन्हें अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिखोगे तो सेकंड पोजीशन पे जो लेटर है वो सेम पोजीशन पे रहेगा।
क्योंकि 1 2 3 को रिवर्स करोगे तो 3 2 1 2 बीच में ही आएगा। तो ठीक ऐसे ही END को रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा TNE, और U और M को अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाता है MU। सो यहां हम इसका नाम रख सकते हैं ग्रुप रिवर्स कोडिंग, राइट, या 3 पार्ट्स कोडिंग, 3 पार्ट्स रिवर्स कोडिंग, जो नाम आप चाहें दे सकते हैं इसको, जो कन्वीनियंट हो और लॉजिकल हो और इस तरह के पैटर्न से मेल खाता हो। नाउ लेट अस सॉल्व एंड फाइंड आउट द कोड फॉर द वर्ड मोटिवेट। मोटिवेट के लिए क्या कोड रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिवाइड दिस आल्सो into 3 parts. MOT उल्टा कीजिए will become TOM, IV shall become VI, ATE उल्टा कीजिए ETA. So TOM VI ETA should be the correct answer here. अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, मतलब डिफरेंट लेटर कोडिंग। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो फर्स्ट टाइप थी सेम लेटर कोडिंग, यानी एक वर्ड आपको दिया गया है और उसी के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कोड बनाया गया है अलग अलग तरीके से। कभी रिवर्स कर दिया लेटर्स का क्रम, कभी उसको सीधे क्रम में लिख दिया, कभी पोजीशंस देखी, इवन पोजीशंस, ऑड पोजीशंस, प्राइम पोजीशंस, फिक्स्ड पोजीशंस। अब जो सेकेंड टाइप है उसमें डिफरेंट लेटर कोडिंग, मतलब पहली बात तो जो वर्ड हमें दिया गया है उसके लेटर्स का इस्तेमाल कोड बनाने के लिए नहीं किया जा रहा। तो कैसे कोडिंग की जा रही है? अब हम 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड टाइप के लिए, एक है केयर और दूसरा है मिंट। फर्स्ट टाइप में जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए थे वो थे डॉक्यूमेंट एंड मोटिवेट। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं केयर एंड मिंट। नाउ यूजिंग दीज 2 वर्ड्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि किस किस तरह की वेराइटीज जो हैं डिफरेंट लेटर कोडिंग में वो क्रिएट हो सकती है। ओके, तो केयर इज रिटन एज ECTG। तो देखिए केयर इज रिटन एज ECTG। अब आपको क्या करना है कि आपको इन लेटर्स के नंबरिंग कर देनी है। ये 3 1 18 और 5 नंबरिंग कर देनी है, मतलब जो नंबर इंग्लिश अल्फाबेट में इन लेटर्स की पोजीशन के हिसाब से इनको असाइन होता है वही नंबर हम इनको देंगे, वही पोजीशन हम इनको देंगे। देखिए 3 जो है वो थर्ड लेटर है, A फर्स्ट लेटर है, R 18th लेटर है, E 5th लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक ऐसे ही E5, C3, T20 एंड G7। नाउ लेट अस कंपेयर। अब इन्हें जरा कंपेयर करके देखते हैं। 3 से 5 कैसे आया? 3 plus 2 is 5, 1 plus 2 is 3, 18 plus 2 is 20 and 5 plus 2 is 7। इसका मतलब ये हर एक लेटर जो है ये 2 पोजीशंस आगे जा रहा है। तो आप ये देखकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें आपको लेटर्स की पोजीशन लिखनी ही है। देखिए पोजीशंस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इन लेटर्स के 2 स्टेप आगे जाके जो लेटर आता है उसका कोड बनाएं। 13 plus 2 15 यानी O, 9 plus 2 11 K, 14 plus 2 16 P, 20 plus 2 22 V। So OKPV will be our correct answer here। तो अभी आपने देखा कि केयर शब्द में दिए गए लेटर्स को 2 स्टेप फॉरवर्ड कर दिया गया। अब देखते हैं केयर को कोड किया गया है AYPC। सो केयर इज AYPC। 3 1 18 5 1 25 16 3। अब ये हम जानते हैं, जैसा कि हमने लेटर सीरीज में भी लर्न किया था, कि ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो साइक्लिक है बाय नेचर, विच मीन्स दैट कि 25th लेटर Y है, 26th लेटर Z है, तो 27th लेटर A होगा, 28th लेटर B होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A और Y अगर हम ध्यान से देखें तो इसे कंपेयर करना मुश्किल होगा। अगर हम एक ही पोजीशन 1 लेते हैं तो एक ही पोजीशन आप 27 ले लें। नाउ टेक द डिफरेंस बिटवीन देम। 3 minus 2 is 1, 27 minus 2 is 25, 18 minus 2 is 16, 5 minus 2 is 3। तो अब हम केयर वर्ड में दिए गए लेटर्स से हर एक लेटर से 2 पोजीशन पीछे जा रहे हैं। तो यही प्रोसेस अपनाएंगे हम मिंट के साथ में। So 13, 9, 14, 20, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, 2 स्टेप पीछे जाएं। 11 is K, 7 is G, 12 is L, 18 is R। तो KGLR ये बन गया हमारा करेक्ट आंसर। अब ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि आप इन लेटर्स की पोजीशंस याद रखें। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 स्टेप पीछे जाएं और उस हिसाब से आप ये आंसर्स लिखें। देखिए C से पहले आता है B और उससे पहले आता है A,
ए से पहले आता है जेड और उससे पहले आता है वाई, आर से पहले आता है क्यू, उससे पहले आता है पी, ई से पहले आता है डी और उससे पहले आता है सी। कुछ इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ पाए तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी निकाल सकते हैं। सबसे गलत तरीका होगा कि आप ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा जेड तक वहां पर रफ में लिख लें और फिर आप कंपेयर करें। इसका मतलब आप कुछ प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट जॉब के आप काबिल कैसे बन पाएंगे, इतने बड़े कंपटीशन में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। एक छोटी सी चीज़ है, आपको ये पोजीशंस याद रखनी है। जैसे लेटर सीरीज में भी हमारी बात हुई थी, और ये पोजीशंस याद रखना बहुत आसान है। नहीं तो मालूम नहीं पड़ पाता कि आई से 2 स्टेप पहले या एन से 2 स्टेप पहले कौन सा लेटर था। उसके लिए आप पूरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, अच्छा एल था या एन से पहले एम था, एम से पहले एल था, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आप यहां पर लेटर्स की पोजीशंस को याद रखें, बहुत काम आएगा। केयर इज रिटन एज ई वाई टी सी। अब ए के सामने अगर वाई आया तो ए की पोजीशन तो 27 रखेंगे आप, 1 नहीं रखेंगे। सो 3, ये 18, ये 5, ये 5, 25, 20 एंड 3 प्लस 2 5, 27 माइनस 2 25, 18 प्लस 2 20, 5 माइनस 2 3। ऑल्टरनेटली 2 स्टेप आगे फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप आगे फिर 2 स्टेप पीछे, इस तरह से जो भी लेटर्स मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करके कोड बनाया जा रहा है। तो ठीक ऐसे ही हम मिंट के लिए भी 13, 9, 14, 20 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 इसका इस्तेमाल करते हैं। 13 प्लस 2 इज 15 विच इज O, 9 माइनस 2 इज 7 विच इज G, 14 प्लस 2 इज 16 दैट इज P, 20 माइनस 2 इज 18 विच इज R। OGPR, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें हमने ये देखा कि पहले लेटर को 2 स्टेप आगे बढ़ाया गया और जो लेटर मिला उसे कोड में इस्तेमाल किया गया। सेकेंड लेटर को 2 स्टेप पीछे लिया गया और फिर जो लेटर मिला उसका कोड में इस्तेमाल किया गया। ऐसे ऑल्टरनेटली 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे करते हुए जो लेटर्स मिले उनका कोड बनाया गया। तो ये फर्स्ट 2 टाइप्स का मिश्रण है, मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट टाइप जो हमने यहाँ पर देखी थी उसमें प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2 स्टेप्स आगे जा रहे थे। सेकेंड टाइप में माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू 2 स्टेप्स पीछे जा रहे थे। और थर्ड टाइप अभी हमने देखी डिफरेंट लेटर में 2 स्टेप्स आगे फिर 2 स्टेप्स पीछे, फिर 2 स्टेप्स आगे फिर 2 स्टेप्स पीछे। ये जरूरी नहीं कि 2 ही स्टेप आगे पीछे जाएंगे भाई, 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 स्टेप के जरिए आपको बताया जा रहा है कि इस तरह की टाइप एग्जिस्ट करती है। अगला टाइप देखें, केयर इज रिटन एज EXOG। सो केयर इज रिटन एज EXOG। नंबर कर लें, A के सामने X है तो इसे 27 ही रखें। 18 5 5 24 15 7 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2। अब यहां जो कोड आ रहा है 2 स्टेप आगे फिर 3 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप आगे। 2 स्टेप आगे जाना तो आसान है, 3 स्टेप पीछे जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उल्टा भी पढ़ सकते हैं आप उसको, XYZA OLMNO PQR। आपको मालूम पड़ जाएगा 3 स्टेप्स का अंतर आ रहा है। तो ठीक इसी कोड का इस्तेमाल करते हैं हम मिंट के लिए। 13 9 14 20 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2। 13 प्लस 2 is 15 that is O, 9 minus 3 is 6 which is F, 14 minus 3 is 11 which is K and 20 plus 2 is 22 which is B। या फिर ऐसे देखें, M से 2 स्टेप आगे LMNO और इसी तरह से F से देखें कितने स्टेप्स आगे। ये अब F का आंसर अगर आपने निकालना है तो I से पीछे जाना पड़ेगा, फिर I के लिए आपको फिर लिखना पड़ेगा ABCDEFGHI, फिर उसके बाद आप पीछे जाएंगे। उससे बेहतर है I की पोजीशन 9 माइनस 3 इज 6, सिक्स्थ लेटर इज F। तो OFKV हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट टाइप, इफ केयर इज रिटन एज DCUI, केयर इज रिटन एज DCUI, नंबरिंग कीजिए 3 1 18 5 4 3 21 9। देखिए इस बार A को कंपेयर करना है C से, तो C तो A के बाद में आता है, पास में है, तो A को 1 लीजिए और C को 3 लीजिए। कंपैरिजन लीजिए, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 2 3, 18 प्लस 3 21, 5 प्लस 4 9। तो कोड क्या हुआ, +1 +2 +3 +4, या 1 स्टेप आगे फिर 2 स्टेप आगे फिर 3 स्टेप आगे फिर 4 स्टेप आगे। तो इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए मिंट शब्द के लिए कोड निकालते हैं। सो +1 +2 +3 +4
14, 11, 17, 24. So 14 is N, 11 is K, 17 is Q, and 24 is X. N, K, Q, X. ये यहां पर सही उत्तर होगा। अब यहां पर आपने देखा कि सभी लेटर्स को एक स्थान, दो स्थान या 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस आगे लेकर जाया गया है। इस टाइप में आप देखेंगे कि लेटर्स को इस बार 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप कुछ इस तरह से पीछे लेकर जाया गया है। तो लेते हैं Y, X, P और D। अब A के सामने X है तो इस बार हम A को क्या लेंगे? 27। सो C3, R18, E5, Y25। अगर Y25 है C के सामने तो C को लीजिए 26 प्लस 3 दैट इज 29। X24, P16, D4। कंपेयर कीजिए, -4, -3, -2, -1 उल्टे क्रम में इस बार दिया गया है आपको। तो 4 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप्स पीछे, फिर 1 स्टेप पीछे। तो ठीक इसी प्रक्रिया का, इसी प्रोसेस, इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम मिंट के लिए कोड फाइंड आउट करेंगे। -4, -3, -2, -1, 9, 6, 12, 19। सो बना IFLS। तो IFLS ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर आ गया। तो इससे पिछली टाइप थी कुछ स्टेप्स आगे जाना, अब ये टाइप है जहां पर कुछ स्टेप्स हम पीछे गए। नेक्स्ट टाइप, इन दोनों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन। कैर इज रिटन एज DYUA। सो कैर इज रिटन एज DYUA। सो 327, 27 क्यों? A Y के सामने है, तो क्योंकि Y 25 है तो 1 से कंपेयर नहीं कर सकते, इसे आप 27 से कंपेयर कीजिए। This is 421 and this is 1. Now let us compare it. 3 plus 1, 4, 27 minus 2, 25, 18 plus 3, 21, 5 minus 4, 1. Plus 1, minus 2, plus 3, minus 4. एक स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप आगे, फिर 4 स्टेप पीछे। तो इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोड निकालेंगे मिंट का। 13 plus 1, 14, that is N. 9 minus 2 is 7, which is G. 14 plus 3 is 17, which is Q. 20 minus 4 is 16, which is P. N, G, Q, P. ये हमारा सही उत्तर आ गया। तो ये वाली टाइप जो है, ये इससे पिछली 2 टाइप्स का कॉम्बिनेशन था। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कैर इज कोडेड एज DEAU। यहां पर आपको पोजीशंस ले लेनी चाहिए। डिफरेंस लीजिए, 3 plus 1, 4, 1 plus 4, 5, 18। यहां पे तो माइनस हो रहा है तो थोड़ा रुकिए। 5 और 21, डिफरेंस 16 है। तो एक काम करते हैं, A को हम 27 लेकर देखते हैं। तो 18 plus 9, 27 आता है। ध्यान से देखें, 1, 4, 9, 16 क्या है ये? 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। सो ये स्क्वायर्स हैं जो यहां पर ऐड हो रहे हैं। तो अब यहां पर आप कितनी पोजीशंस आगे जाएंगे, कितनी पोजीशंस पीछे जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको ये प्लेस वैल्यूज हर एक लेटर की याद है तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं। +1, +4, +9, +16, 14, 13, 23, 36। अच्छा, 36 क्या होता है? 36 में से 26 निकाल दीजिए, क्योंकि ये सेकंड साइकिल में आ गया, क्योंकि 26 लेटर्स ही होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो 36 में से 26 गया, क्या बचा? 10। सो 10th लेटर की बात हो रही है यहाँ पे। खैर, 14th लेटर है N, 13th लेटर है M, 23rd लेटर है W और 10th लेटर होगा J। तो आंसर आया हमारा यहाँ पर NMWJ। अब इस टाइप में आपने देखा कि स्क्वायर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एडिशन यहां पर 1, 2, 3, 4 पर ही सीमित हो जाएगा। स्क्वायर्स या क्यूब्स, इस तरह का भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट टाइप देखिए, इन अ कोड लैंग्वेज इफ कैर इज रिटन एज XZIV। तो चलिए इनकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं। 3, 1, 18, 5, 24, 26, 9, 22। अब आप कहेंगे कि 3 को मैंने यहाँ पर 29 क्यों नहीं लिया, 1 को 27 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि दीज आर एंड पेयर्स, या फिर कह सकते हैं ऑपोजिट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। और इसकी पहचान क्या होती है? सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज इज ऑलवेज 27। सो 3 plus 24 is 27. See, similarly 1 plus 26, 18 plus 9, 15 plus 22। सब जगह पर यहां पर अगर देखें तो सम जो है वो 27 आ रहा है। इसकी चर्चा की थी हमने लेटर सीरीज में
तो जैसा कि मैंने आपको लेटर सीरीज में बताया था, लेटर सीरीज का एप्लीकेशन लेटर सीरीज के क्वेश्चंस, एनालॉजी के क्वेश्चंस, ऑड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में बहुत होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि लेटर सीरीज के कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हों। तो 13, 9, 14 एंड 20। सो 27 में से इन पोजीशंस को जरा माइनस करें। 27 माइनस 13 इज 14, सो वी गेट n। 27 माइनस 9 ये तो आपको याद ही था। IR, MN भी आपको याद है, तो इसलिए 27 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। IR, NM, NTG ये सब हमें याद है। तो आंसर आया हमारा NRMG। तो एंड पेयर्स पे आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो सब वही है जो आप पहले लर्न कर चुके हैं, उसे अगर ढंग से रिवाइज करें तो इन क्वेश्चंस का हल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ केयर इज रिटन एज PNER। केयर इज रिटन एज PNER। पोजीशंस लें 3, 1, 18, 5, 16, 14, 5, 18। ध्यान से देखें, डिफरेंस एवरीवेयर इज 13। See, 3 plus 13 is 16, 1 plus 13 is 14, 18 minus 13 is 5, 5 plus 13 is 18. So these are nothing but half pairs. हाफ पेयर्स वो होते हैं, वो लेटर्स के पेयर्स होते हैं जिनके अपने अपने हाफ में सेम पोजीशन है। इंग्लिश अल्फाबेट को 2 हाफ्स में डिवाइड करें, A to M, N to Z। तो A अपने हाफ में पहला लेटर है तो N अपने हाफ में पहला लेटर होगा। C अपने हाफ में तीसरा लेटर है तो P अपने हाफ में तीसरा लेटर होगा। E अपने हाफ में पांचवा लेटर है तो R अपने हाफ में पांचवा लेटर होगा। तो ये जोड़े बनते हैं जी। 13 का डिफरेंस है, यही आप मिनट में ले लें। 13 प्लस 13 करेंगे 26 आएगा। Z 9 प्लस 13 करेंगे 22 आएगा। B 14 प्लस 13 नहीं करिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर 13 से ऊपर की संख्या है 14 तो आप 13 माइनस कर सकते हैं। 13 से नीचे की संख्या है, जैसे हम देख रहे थे अभी 9 या 13 खुद, तो आप 13 ऐड कर सकते हैं। 14 माइनस 13 1 यानी A। T 20, T20 माइनस 13 7 G, ZVAG ये हमारा आंसर है। हाफ पेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पिछला क्वेश्चन एंड पेयर्स पे था, ये वाला क्वेश्चन हाफ पेयर्स पे है। तो लेटर सीरीज को अच्छी तरह से रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखें। केयर इज रिटन एज AUYD। सो वी हैव केयर विच इज रिटन एज AUYND। पोजीशंस लिख लें, 27 करें क्योंकि A को U से कंपेयर करना है। 1, 21, 25 एंड 4। केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको ये बताएगी कि जरूरी नहीं है कि C और A को ही कंपेयर किया जाए आमने सामने। C को फर्स्ट लेटर से, क्योंकि C फर्स्ट लेटर है तो A फर्स्ट लेटर है, इन्हीं को आपस में कंपेयर किया जाए। C को आप लास्ट लेटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 3 and 4, सो C plus 1 is 4, 27 minus 2 is 25, 18 plus 3 is 21, 5 minus 4 is 1। DYUA इसे रिवर्स करके एक बार लिखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये +1 -2 +3 -4 इस पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आमने सामने के ही लेटर्स सिर्फ कंपेयर किए जाएंगे। पहले लेटर को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को सेकंड से और लास्ट को फर्स्ट से, इस तरह से भी कंपेयर किया जा सकता है। तो 13, 9, 14, 20 सबसे पहले +1 14, सो वी गेट N। 9 minus 2 7 आ गया G। 14 plus 3 17 आ गया Q। एंड 20 minus 4 16 आ गया P। तो PQGN ये हमारा सही उत्तर आ गया। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो भी आपको कोड दिया गया है उसे रिवर्स करके अगर आप जांचें तो आपको सही पैटर्न मिले। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी जगह पर आए हैं, तो जस्ट जरा सावधान रहें, अलर्ट रहें। इफ केयर इज रिटन एज EFZP, केयर EFZ एंड P, 3, 1, 18, 5, 5, 6, 26, 16, +2 +5 +8 +11। ये 2, 5, 8, 11 क्यों प्लस हो रहा है, क्या लॉजिक है भाई? यहां पर 2 + 3 5 है, 5 + 3 8 है, 8 + 3 11 है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए तो ये कोड जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कोड में जो नंबर्स हैं
ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड हैं, जहां पर की कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो 11 के बाद में भी अगर निकालना हो +3 तो नेक्स्ट पोजीशन 14 के बाद आएगी। तो इस बार क्या करते हैं, हालांकि क्वेश्चन में हमें मिंट दिया गया है, जरा इसे बना देते हैं मिंटो। ये 4 लेटर वर्ड है और यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। ठीक, तो आप फिर भी इस क्वेश्चन का हल बना सकते हैं। सो 13, 9, 14, 20, 15। सो +2 +5 +8 +11, अगला क्या आएगा +14। तो 13 + 2 is 15 which is O, 9 + 5 is 14 यानी N, 14 + 8 is 22 which is V, 20 + 11 तो 31 होता है जी। 26 निकाल दें, क्या बचा 5 which is E, क्योंकि 31 जो है वो सेकेंड साइकिल में आ गया ना, तो इसमें से 26 की पूरी साइकिल निकालेंगे 26 लेटर्स की, तब आपको मालूम पड़ेगा कि 5 लेटर्स बचे, तो 5th लेटर इज E। 15 + 14 ये कितना आया 29, 26 निकाल दें, क्या बचा 3 विच इज C। तो यहाँ हमारा आंसर हम लगा सकते हैं ONVE, जो कि दिया गया है मिंट के लिए। क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया है मिंटो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। केयर और मिंट की जगह हम बैग और जेल इस क्वेश्चन के लिए इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैग इज रिटन एज ACZBFH। सो बैग इज रिटन एज ACZBFH। देन यूजिंग द सेम कोड हाउ विल यू राइट जेल। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये 3 लेटर वर्ड है और जो कोड है वो 6 लेटर्स का है। तो 3 लेटर्स का वर्ड है, 6 लेटर्स का कोड है। ये देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि हर एक लेटर के लिए 2 लेटर्स को कोड बनाया गया है। और किस तरह से बनाया गया है, B से पिछला लेटर A, अगला लेटर C, A से पिछला लेटर Z, अगला लेटर B, G से पिछला लेटर F और अगला लेटर H। तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करें। G से पिछला लेटर F और G से अगला लेटर H, E से पिछला लेटर D, E से अगला लेटर F और L से अगला लेटर M। सो FHDFKM ये हमारा सही आंसर आएगा। ये देखते ही हमें मालूम पड़ेगा कि 3 लेटर्स हैं एक वर्ड में, कोड में 6 लेटर्स हैं, तो बहुत आसानी से हम ये जान सकते हैं कि हर एक लेटर के लिए 2 लेटर्स का प्रयोग किया गया है कोड बनाने के लिए। तो चलिए, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। स्टील इज रिटन एज ABCDE, कंपेयर इज रिटन एज FGHIDJC, then how will sample be written using the same code? स्टील को लिखा गया है ABCDE, कंपेयर शब्द को लिखा गया है FGHIDJC, तो सैंपल का कोड क्या होगा? अब देखिए, ये देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि दिस इज डायरेक्ट कोडिंग। Now, what is meant by direct coding? Direct coding means कि जो भी आपको वर्ड दिया गया है और जो भी कोड का वर्ड दिया गया है, इनके लेटर्स उसी सीक्वेंस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो S का कोड A, T का कोड B, E का कोड C, A का कोड D और L का कोड E। ये हमें यहाँ पर कंफर्म भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर A का कोड क्या है D, तो यहाँ पर भी A का कोड D है। यहाँ E का कोड क्या है C, देखिए यहाँ पर भी E का कोड C है। तो ये देखते ही मालूम पड़ता है कि ये सभी लेटर्स डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसी क्रम में। तो ठीक ऐसे ही S, ये हमें यहाँ मिला, S का कोड है A का कोड यहाँ देखें D है, M और P इन दोनों का कोड यहाँ दिया गया है H और I, L का कोड यहाँ E दिया गया है और E का कोड यहाँ C दिया गया है। तो ADHIEC ये हमारा सही उत्तर बन जाता है। अगला टाइप, लेटर टू नंबर कोडिंग। पिछला टाइप आपने देखा था लेटर टू लेटर ही कोडिंग था, डिफरेंट लेटर कोडिंग था। फर्स्ट टाइप सेम लेटर कोडिंग, सेकंड डिफरेंट लेटर कोडिंग। तो लेटर टू नंबर कोडिंग मतलब एक लेटर के लिए एक नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है कोड बनाने के लिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या टाइप्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। वापस आ गए हमारे केयर और मिंट। सो केयर इज रिटन एज 31185। तो पहले तो यहाँ पर आप इन सभी के पोजीशंस ले लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही पोजीशंस यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए 3, 1, 18, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वर्ड्स में दिए गए लेटर्स की जो पोजीशंस हैं उनके नंबर्स को कोड बनाया गया है। तो M जो है वो 13, I 9th लेटर है,
N 14th लेटर है और T 20th लेटर है। सो 1391420 ये हमारा सही उत्तर आ गया। इसमें जो भी पोजीशंस हैं इन लेटर्स की, उनका इस्तेमाल करके कोड को बनाया गया है। ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। देखिए, केयर इज रिटन एज 53207, ये है 31885। तो इसके नीचे लिख देता हूं 53207। देखिए जरा ध्यान से, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 18 + 2 20 एंड 5 + 2 7। तो जो भी प्लेस वैल्यूज हैं हर एक लेटर की, उसे दो दो स्टेप आगे ले जाया गया, 2 बढ़ा दिया गया, +2 कर दिया गया, तो हमारे पास में आंसर आया जो कि कोड बना। अब इसी तरह से जरा मिंट का भी कोड बनाया जरा। 13 9 14 20 +2 कर दें हर जगह पर। सो 13 + 2 15, 9 + 2 11, 14 + 2 16, 20 + 2 22। सो 15111622 ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, प्लेस वैल्यूज याद रखनी बहुत आवश्यक है। तो हर एक लेटर की इंग्लिश अल्फाबेट में क्या प्लेस वैल्यू है, क्या पोजीशन है, क्या नंबर उसे दिया जाता है, इसे याद कर लें। If Agra is written as 16, Patna is written as 25, then how will Ahmedabad be written? एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि हर बार हर एक क्वेश्चन में लेटर्स की पोजीशंस ही लेनी है। जरा ध्यान से देखो भाई, आगरा 1 7 18 1, क्या इन सबको मिला जुला के कैसे भी करके आप 16 बना सकते हैं? कर लीजिए जितनी जोड़ तोड़ करनी है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही पटना जो है, इसके भी अगर आप लेटर्स देखेंगे तो वो मिला जुला के 25 नहीं बनते, लेटर्स की पोजीशंस अगर आप देखेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि आगरा जो है ये एक 4 लेटर वर्ड है और 16 इज 4 स्क्वायर। पटना एक 5 लेटर वर्ड है एंड 25 इज 5 स्क्वायर। सो सिमिलरली अहमदाबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स का वर्ड है एंड 9 स्क्वायर इज 81। सो यहां हमारा उत्तर आना चाहिए 81। तो कई बार कोई शब्द अगर आपको दिया गया है, उनके लेटर्स के नंबर्स की गणना करें, अर्थात उसमें कितने लेटर्स हैं, तो लेटर्स के जो संख्या होगी उसको शायद स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर से 2 अधिक, स्क्वायर से 2 कम, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप देखें लेटर टू नंबर कोडिंग में। इफ E = 5, पेन = 35, देन पेज = हाउ मच। पहले ही आपको E = 5 डिक्लेयर किया गया है, मतलब यहां पर प्लेस वैल्यूज लेनी है, तो कि E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5। पेन = 35। अब ये पेन जो है ये 35 कैसे बन गया? P की पोजीशन 16, E की पोजीशन 5, N की पोजीशन 14। देखिए एक बार फिर पोजीशंस जो हैं उन पे आधारित प्रश्न जो हैं ये आए हैं, ये SSC CGL CHSL इनके क्वेश्चंस हैं, तो इसके बिना गुजारा नहीं है। तो 16 + 5 + 14 यानी इन पोजीशंस को जोड़ तो दें, तो ये बना आपका 35। सिमिलरली पेज 16 + 1 + 7 + 5, ये क्या बनना चाहिए? 16 + 1 17 + 7 24 + 5 29। तो यहां हमारा उत्तर आया 29। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं CGL, SSC CGL और CHSL में। नेक्स्ट टाइप देखें, नंबर टू नंबर कोडिंग। पिछली टाइप क्या थी? लेटर टू नंबर कोडिंग। इस बार सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे, नंबर टू नंबर कोडिंग। इफ 12 × 23 × 34 is 753, 25 × 42 × 54 is 967, then 45 × 61 × 53 is how much? क्या आपको लगता है कि सच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है? देखिए ये 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है, और अगर हम 10 × 10 × 10 सिर्फ इतना भी करते ना, तो भी हमारे पास में 1000 आता, और ये तो 1000 से कम है, हालांकि ये सभी नंबर्स 10 से बड़े हैं। तो कुछ और है यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए इसकी थोड़ी जांच करते हैं। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके डिजिट्स को ऐड कर लें। सो 1 + 2 हमें मिलना चाहिए 3, 2 + 3 हमें मिलना चाहिए 5 एंड 3 + 4 हमें मिलना चाहिए 7। इसे जरा उल्टे क्रम में पढ़ें, रिवर्स ऑर्डर में। 3 5 7 ये बन गया 7 5 3। ठीक इसी तरह 25 × 42
इंटू 54। लेटेस्ट को जोड़ें, 2 + 5 7, 4 + 2 6, 5 + 4 9। उल्टे क्रम में पढ़ें तो ये बना 967। इसी प्रकार 45 इंटू 61 इंटू 53। लेटर्स को जोड़ें, 4 + 5 9, 6 + 1 7, 5 + 3 8। उल्टे क्रम में इसे पढ़ें तो ये बनेगा 879। ये हमारा उत्तर आ गया। तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि मल्टीप्लिकेशन है, परंतु मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, कोई और मेथड लग रहा है जिससे कि यहां पर कोड मिल रहा है, वो आपको क्रैक करना है। खैर, जहां नंबर्स आ गए वहां पर 4 बेसिक ऑपरेटर्स तो आएंगे ही आएंगे। 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जमा, घटा, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ 2 × 3 × 4 × 5 इज 5432। यही रुक जाओ। ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे भी तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट नंबर आएगा, और ये दिया है 5432 4 डिजिट नंबर। 7 × 4 × 8 × 2 ये भी 3 डिजिट नंबर आएगा, जबकि दिया है 4 डिजिट नंबर 2847। ऑब्जर्व करो, ये वो टाइप्स हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है जिसमें नंबर्स को लिखा गया है, उसे भी जांचना बहुत आवश्यक है। जरा इसे उल्टे ऑर्डर में पढ़ें। 5 4 3 2, यही तो दिया गया है 5 4 3 2। ठीक ऐसे ही 2 8 4 7, 2 8 4 7। ठीक ऐसे ही 9 1 5 6। ये हमारा आंसर आना चाहिए। उल्टे क्रम में लिख दिया है, बस इतना ही किया है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलाई है यहाँ पर। अगला देखिए, ये 2017 के CGL का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए 4 5 1 से मिला 5 1 4। सो 5 से गए 1, 1 से गए 4, ये बन गया 5 1 4। फिर 3 5 6 से मिला 5 6 3। भला कैसे? 5 के बाद 6, 6 के बाद 3। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए देखें, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 0, 680। ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सेंटेंस कोडिंग। अब जैसा कि ये सजेस्ट करता है, पूरे के पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उनके कुछ कोड्स होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। इन अ कोड लैंग्वेज, सन शाइन्स ब्राइटली इज कोडेड एज का होरो। हाउसेज आर ब्राइटली लिट इज कोडेड एज कोनो बात भाई का। लाइट कम्स फ्रॉम सन इज कोडेड एज गोपी चुप होबा। अब है तो है ऐसा कोड, क्या कर सकते हैं? देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्राइटली एंड सन? तो एक बार इसे अलग से लिख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो ऐसे में आपने क्या करना होता है कि अगर ब्राइटली का आपको कोड पूछा गया है तो आप कोई ऐसे 2 सेंटेंस, 2 वाक्य चुन लें, सेलेक्ट कर लें जिनमें ये वर्ड ब्राइटली है। कौन कौन से हैं वो 2 वाक्य? फर्स्ट एंड सेकेंड। ये है फर्स्ट स्टेप। Choose 2 statements which consist of that word for which you need to find out the code. That word is brightly. Step 2, दोनों स्टेटमेंट्स में एक बार देख लें, ब्राइटली के अलावा और कोई भी वर्ड कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर और कोई वर्ड कॉमन हुआ तो उस केस में आपको 2 कोड मिलेंगे, 2 आंसर्स मिलेंगे। तो क्या ब्राइटली के अलावा और कोई वर्ड यहाँ कॉमन है? देखिए, सन, शाइन्स, हाउसेज, आर, लिट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है इन दोनों वाक्यों में, दोनों सेंटेंसेस में, और इनके कोड्स को अगर हम कंपेयर करें तो एक ही कोड वर्ड है जो यहाँ पर कॉमन है, एंड दैट इज का। सो ब्राइटली इज कोडेड एज का। अगला क्वेश्चन है कि सन का कोड क्या है? तो देखिए जी, सन कहां कहां दिया गया है आपको। ये सन आपको इस बार दिया गया है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में। देखिए जरा, ये रहा सन और ये रहा सन। तो पहला स्टेप, वो 2 वाक्य, वो 2 सेंटेंसेस चुने जिनमें प्रश्न में, क्वेश्चन में पूछा गया वर्ड हो। क्वेश्चन में पूछा गया वर्ड कौन सा है? सन। तो सन कहां कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस में। दूसरा स्टेप, इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करके देखें कि सन के अलावा और कोई भी वर्ड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सन के बाद क्या आता है यहाँ पर? शाइन्स और ब्राइटली। और यहाँ पर क्या आ रहा है थर्ड वाक्य में? लाइट कम्स फ्रॉम। कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो अब आपको एक ही उत्तर मिलेगा। तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कॉमन है सन, तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंसेस के कोड में कॉमन कोड क्या है? कॉमन कोड आपको दिया गया है यहां पर हो। सो सन का कोड है हो। अगर चाहते तो आपसे यहां पर शाइन्स का कोड भी पूछ लेते हैं। तो शाइन्स का कोड बताना तो बहुत आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सन का कोड है हो, ब्राइटली का कोड है का, तो बचा हुआ वर्ड शाइन्स जो है उसका कोड होगा बचा हुआ रो। तो शाइन्स का कोड है रो। इस तरह से कुछ आपको ये क्वेश्चंस हैंडल करने होते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बैंकिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन गत वर्ष के CGL और SCHSL के क्वेश्चन पेपर्स में भी और भी कुछ वन डे एग्जामिनेशन है जैसे CSAT है, इन सब के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। इन अ कोड लैंग्वेज इफ लव इज ब्लाइंड is written as 1, 2, 3. Blind can feel is written as 4, 5, 2. And love can win is written as 3, 6, 4. Then what will be the code for each of the following words? Words अभी आपको दिए जाएंगे, पहले इस कोड को क्रैक कर लें जरा। Love is blind is written as 1, 2, 3. पिछली बार तो कुछ वर्ड्स दिए गए थे आपको कोड में, लेकिन इस बार कोड में आपको क्या दिए गए हैं? नंबर्स दिए गए हैं। Blind can feel is coded as 4, 5, 2 and love can win, बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं जी यहाँ पे, 3, 6, 4। तो सबसे पहले लव का कोड क्या है? तो लव यहाँ पर कहाँ पर है? देखिए फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में देख लें कि सिर्फ लव वर्ड ही कॉमन होना चाहिए। इज ब्लाइंड कैन विन, जी बिल्कुल लव सिर्फ यही कॉमन है। तो अब फर्स्ट और थर्ड सेंटेंसेस में देखें कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 3। सो लव इज कोडेड एज 3। इसका कोड कैसे निकाले भाई? इसका कोड निकालने के लिए इस जो है वो तो फर्स्ट सेंटेंस में है और कहीं भी कॉमन नहीं है इस। तो एक काम करते हैं, पहले हम ब्लाइंड का कोड निकाल लेते हैं। क्यों? ब्लाइंड शब्द जो है, ब्लाइंड शब्द आपको फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में ये कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में ब्लाइंड के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए लव इज कैन फील। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इन दोनों वाक्यों को आपस में भिड़ा दो। क्या आ गया? कॉमन है कुछ? बिल्कुल है जी, 2 इज कॉमन। सो ब्लाइंड इज कोडेड एज 2। अब देखें लव का कोड 3, ब्लाइंड का कोड 2 फर्स्ट सेंटेंस में, तो इसका कोड क्या हुआ? बचा हुआ 1। सो इज कोडेड एज 1। देखिए यहां पर यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि ये सेम क्रम में, सेम सीक्वेंस में जरूरी नहीं कि ये आपस में रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि लव इज 1, इज 2, ब्लाइंड इज 3 इन द सेम सीक्वेंस, सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि यहां पर आपको इन सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करके ही कोड निकालना है। ऐसा नहीं है कि ये लव इज ब्लाइंड जो सेंटेंस आपको दिया गया है, जिस क्रम में ये लिखा गया है, जिस सीक्वेंस और ऑर्डर में ये वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक इसी ऑर्डर में कोड भी लिखा जाएगा। नहीं, कोड जो है वो मिक्स करके किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। खैर जी आगे बढ़ते हैं। कैन यहां पर कहीं पर हमें कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में। और सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में जो कॉमन है वो है 4। कॉमन कोड इज 4। सो कैन इज कोडेड एज 4। तो फिर तो बड़े आराम से हम फील के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए ये दिया गया है फील, ठीक, तो फील को मिला बचा हुआ 5। सो फील इज कोडेड एज 5। तो अब यहां बचा हुआ है विन। सो विन here is coded as 6। तो इस तरह से आपके पास में हर एक वर्ड का कोड आ गया है। तो अब अगर आपको इन सभी वर्ड्स को मिला जुला के भी कोई नया क्रम पूछे, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि विन इज ब्लाइंड, इसका कोड क्या है? तो विन हमारा है 6, इज का कोड है 1 और ब्लाइंड का कोड है 2। तो 612 या 126 या 261 इस तरह से कुछ भी कोड आएगा, लेकिन नंबर्स या डिजिट्स ये 3 ही आएंगे किसी भी क्रम में। तो विन इज ब्लाइंड अगर पूछा गया है तो इसका आंसर है 612।
ये तीनों डिजिट्स जिस भी चॉइस में दिए गए हों, किसी भी क्रम में 612 को 126, 216, 261, 162 कुछ भी लिखा गया हो, वो आपका उत्तर है। नेक्स्ट टाइप देखें, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या वर्ड कोडिंग। ये बड़ी मजेदार टाइप है। देखिए यहां पर भाषा कैसे बदलती है। इन अ कोड लैंग्वेज, ब्लैक इज कोडेड एज व्हाइट, व्हाइट इज कोडेड एज रेड, रेड इज कोडेड एज ब्लू, blue is coded as green, and green is coded as yellow. Then what will be the color of clear sky during the daytime? भाई क्लियर स्काई जो है उसका कलर क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम? दिन के वक्त, सुबह से लेकर शाम तक जो आसमान बिल्कुल अगर साफ है तो आसमान का रंग क्या होगा, स्काई का रंग क्या होगा? ब्लू। लेकिन आपका आंसर यहाँ पर ब्लू नहीं है। ब्लू का जो भी कोड दिया गया है वो आपका उत्तर है। देखिए, ब्लू इज कोडेड एज ग्रीन, सो योर आंसर हियर इज ग्रीन। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि रात के वक्त चांद का क्या रंग है, व्हाट इज द कलर ऑफ मून? नाउ द कलर ऑफ मून यू नो इज व्हाइट, बट हाउ इज व्हाइट कोडेड? व्हाइट इज कोडेड एज रेड। तो आपका आंसर क्या होता? रेड। सो मून इज कलर्ड रेड एज पर दैट कोड। अगर यहां पर मैं आपसे पूछ लेता व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग क्या है, तो ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर होता है रेड, और रेड का कोड क्या है? ब्लू। तो आपका आंसर क्या होता? ब्लू। सो कलर ऑफ ब्लड इज ब्लू, ये आपका आंसर होता। तो क्लियर स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट? तो रात के वक्त खुले आसमान का रंग क्या होता है? इट इज ब्लैक। बट आपका आंसर ब्लैक नहीं है, ब्लैक इज कोडेड एज व्हाइट, सो योर आंसर हियर इज व्हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, घास का रंग क्या होता है? हम जानते हैं कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन एंड ग्रीन इज कोडेड एज येलो, सो आवर आंसर हियर विल बी येलो। द कलर ऑफ ग्रास इज येलो एज पर दिस कोड। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, मजेदार है। जो भी आपका उत्तर आता है सही में, उसके लिए जो कोड प्रस्तुत है उसे अपना उत्तर बनाएं। नेक्स्ट टाइप, सिंबल कोडिंग। एज पर द कोड गिवन बिलो, व्हाट विल बी द कोड फॉर फेस? तो जी इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो एफ का कोड है यहाँ पर एस्ट्रिक्स, फिर आया ए, तो ए का कोड है @, सी का कोड है $, और ई का कोड है एम्परसैंड। तो ये आ गया जी आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। एग्जाम क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये सभी टाइप्स जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में आई हैं। तो कृपया ध्यान रखें, ये जितनी भी टाइप्स आज हमने डिस्कस की हैं, ये सभी वैरायटीज आप पहले रिवाइज करें, और उसके बाद में जो भी बुकलेट्स आपको दी गई हैं, स्टडी मटेरियल दिया गया है, दूसरी बुकलेट्स देखें, दूसरे पेपर्स देखें, और उसमें आए प्रश्नों का हल बनाएं। ट्रिक एक ही है, और वो ये है जितनी ज्यादा वैरायटीज हो सके उनसे आप परिचित हो जाएं। गेट acquainted with as many number of types and varieties as possible. So this is what we have in coding and decoding, and this is sufficient for all one-day examinations, and this is necessary for banking as well. ये बैंकिंग में भी बहुत बहुत आवश्यक है जो आज हमने पढ़ा है। इसके कुछ और क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस हैं कुछ, जो बैंकिंग के लिए मैं एक और क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज डू वेल, revise regularly, study hard. Thank you.